हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग फिर इसका 6th लेक्चर देखते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इन्विजन्ड enabling access to Patna within 4 hours from any point in Bihar by improving road connectivity and quality। मतलब बिहार सरकार जो है ये एक विज़न बनाई है कि पूरे स्टेट में कहीं से भी किसी डिस्ट्रिक्ट से भी पटना की रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाए कि 4 घंटे में लोग आ जा सके वहाँ से। ठीक है। और ये काम हो भी रहा है, बिकॉज़ मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ कि ताजपुर से जो पहले जो हम लोग जाते थे महुआ होते हुए हाजीपुर होते हुए पटना, अब एक सीधी रोड निकल रही है वहाँ पे, 4 लेन रोड ताजपुर से, जो कि 30 to 40 मिनट्स में पटना पहुँचा देगी। पहले 2 घंटे लगते थे। ठीक है। बिहार अकाउंट्स फॉर नियरली 5.5% ऑफ इंडियाज टोटल रोड नेटवर्क। भारत का जो टोटल रोड नेटवर्क है उसका 5.5% रोड नेटवर्क जो है वो बिहार के पास है, और टोटल नेशनल हाईवेज का कितना 4.2% है। रोड नेटवर्क का 5.5% है और टोटल नेशनल हाईवेज का कितना 4.2% है। ठीक है। एज ऑफ सितंबर 2025 बिहार हैज़ टोटल ऑफ 6,389 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क। सितंबर 2025 तक बिहार के पास कितना है 6,389 किलोमीटर, 6,389 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क, जो कि 57 नेशनल हाईवेज जो है उसके अक्रॉस स्प्रेड है। ठीक है। NH27 जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर टू सिलचर इज़ द लॉन्गेस्ट NH रूट इन बिहार। NH27 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट है, जो कि 483 किलोमीटर बिहार में है। यह गोपालगंज में इंटर करती है। गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज। तो ये याद रखना है कि NH27 जो है वो लॉन्गेस्ट NH रूट है बिहार में। ठीक है। कितना है इसका लेंथ 483 किलोमीटर बिहार में। कहाँ से कहाँ तक है? पोरबंदर से सिलचर। ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करती है? गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, इन सारे डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। ठीक है। बिहार इज पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना अंडर विच 1825 किलोमीटर रोड्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द स्टेट। बिहार जो है भारत माला परियोजना का पार्ट है, जिसमें 1825 किलोमीटर रोड जो है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है। जिसकी कॉस्ट कितनी आएगी 85,297 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का पार्ट है, ये 1825 किलोमीटर रोड डेवलप किया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 85,297 करोड़। ठीक है। पटना हैज़ द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क इन बिहार, वाइल गया हैज़ द लार्जेस्ट स्टेट हाईवे नेटवर्क। पटना डिस्ट्रिक्ट का क्या है कि हाईएस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क है, मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे का नेटवर्क है वो पटना में है। और स्टेट हाईवे का जो नेटवर्क है, स्टेट हाईवे जो होता है वो बिहार सरकार बनाती है, नेशनल हाईवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेट हाईवे का नेटवर्क है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि नेशनल हाईवेज बनाती है, वो 730.56 किलोमीटर जो है स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया है। ठीक है। जो 41 स्टेट हाईवे में 730.56 किलोमीटर जो स्टेट हाईवे है उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया है, बेनिफिटिंग 17 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट स्ट्रेच इन बांका। इससे 17 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको लाभ मिला है, और सबसे ज़्यादा जो है 93.75 किलोमीटर जो स्टेट हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे बने हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वो बांका में। लास्ट 2 दशक में, लास्ट 2 डिकेड्स में बिहार हैज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर 1.19 लाख किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स। यानी लास्ट 20 साल में बिहार में
1,19,000 किलोमीटर जो है वो ग्रामीण सड़क बने हैं। 90% ऑफ रूरल रोड्स आर नाउ पेव्ड, द हाईएस्ट शेयर इन बीइंग सेफ पूरा, मतलब जितने भी रूरल रोड्स है उसमें 90% रोड जो है वो पक्का रोड है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो है रूरल रोड्स जो है वो किस में है, शेखपुरा में है। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 एम्स टू प्रमोट ईवी एडॉप्शन एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेटिंग 30% ईवी शेयर इन टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाई 2030। जो बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 है, ठीक है, इसका एम क्या है कि ईवी एडॉप्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्रमोट करता है, ठीक है। और ये कितना क्या टारगेट है इसका, 30% ईवी शेयर इन टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाई 2030 तक जितना भी टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन है ना उसमें 30% जो शेयर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो, ठीक है। तो ये कि इसका है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023, ठीक। अंडर द PM ई बस सेवा स्कीम 6 सिटीज़ हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। PM ई बस सेवा स्कीम है, उसके अंदर 6 शहर को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, जो कि है पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, ठीक है। PM ई बस सेवा स्कीम के तहत 6 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है, जो कि है पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट गायघाट टर्मिनल पटना। जो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट है उसको एस्टैब्लिश कहाँ किया गया है, गायघाट पटना में, ठीक है। बिहार रैंक्स 5th अमंग मेजर स्टेट्स इन टोटल ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड 7th इन नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन। जो जितने भी स्टेट है उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार का रैंक है 5वां और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार का रैंक है 7वां, ठीक है। बिहार अकाउंट्स फॉर 5.4% ऑफ इंडियाज रेल नेटवर्क। जो इंडिया का रेल नेटवर्क है उसमें बिहार का क्या है, 5.4%। बिहार में अभी कितने एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 4 एयरपोर्ट्स आर करंटली फंक्शनल इन बिहार, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया जो है ये 4 एयरपोर्ट है जो कि बिहार में फंक्शनल है। और 13 और एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें से एक बिहटा में है, एक सोनपुर में है, ठीक है। तो और भी जगह ऐसे 13 एयरपोर्ट जो है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। मारुति सुजुकी has signed an MOA with the बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू ऑटोमेट ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट। मारुति सुजुकी जो है वो बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है उसको ऑटोमेट करेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च जो है कहाँ लोकेटेड है, वो औरंगाबाद में। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट विल पास थ्रू वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज बिफोर रीचिंग गलगलिया ऑन द बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर। जो भारत नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट है वो पास करेगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से, ठीक है, बिफोर रीचिंग गलगलिया ऑन द बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर। मतलब वेस्ट बंगाल में गलगलिया में ये इंटर करेगा। Urban water metro. The Patna urban water metro is being developed on the Ganga river at a cost of 1200 crore, modeled on the successful Kochi West water metro system. जो कोची वेस्ट वाटर मेट्रो सिस्टम है उसी के तर्ज पे पटना अर्बन वाटर मेट्रो जो डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, गंगा रिवर पे, और इसका कॉस्ट आएगा 1200 करोड़, ठीक है। द इनिशियल वाटर मेट्रो कॉरिडोर विल ऑपरेट ऑन 4.5 किलोमीटर रूट बिटवीन दीघा घाट एंड कंगन घाट। जो इनिशियल वाटर मेट्रो कॉरिडोर है वो
10.5 किलोमीटर रूट पे ऑपरेट करेगा, दीघा घाट और कंगन घाट के बीच में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। पटना विल बिकम द सेकेंड सिटी इन इंडिया आफ्टर कोची। पटना जो है कोची के बाद जो है वह भारत का दूसरा सिटी होगा। ठीक है, टू हैव एन अर्बन वाटर मेट्रो सिस्टम। ठीक है, पटना जो है कोची के बाद दूसरा सिटी होगा जिसका अर्बन वाटर मेट्रो सिस्टम होगा। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट इज अ मेजर इनिशिएटिव टू डेवलप नेशनल वाटरवे 1 ऑन द गंगा रिवर स्ट्रेचिंग फ्रॉम हल्दिया टू वाराणसी। जो हल्दिया से वाराणसी के बीच में है, नेशनल वाटरवे 1 है, उसको डेवलप करने के लिए जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1390 किलोमीटर। जो नेशनल वाटरवे 1 का जो कुल लेंथ है, कुल लंबाई है, वो कितना है? 1390 किलोमीटर। अंडर दिस प्रोजेक्ट एन इंटरमोडल टर्मिनल हैज़ बीन डेवलप्ड एट कालू घाट इन सारण डिस्ट्रिक्ट। एक इंटरमोडल टर्मिनल डेवलप किया गया है क्या? कहाँ? सारण डिस्ट्रिक्ट के कालू घाट में। ठीक है, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट किससे मिला है? वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में ई गवर्नेंस करेंगे, चैप्टर 7। ई गवर्नेंस छोटा है और पावर सेक्टर भी छोटा है, तो हम लोग ई गवर्नेंस और पावर सेक्टर दोनों कर सकते हैं।